Welcome to our YouTube channel. Now learn chemistry in an easy way. हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अपने चैप्टर 2 जो है स्ट्रक्चर ऑफ एटम उसमें पढ़ेंगे कि ड्यूअल बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, कि किस तरीके से जो है वेव में भी और पार्टिकल में भी किस तरीके से ये लाइट जो है उसके बिहेवियर के बारे में हमें पढ़ना है कि किस तरीके से बिहेवियर करती है, वेव में करती है, पार्टिकल में करती है, दोनों में करती है, और फिर स्पेक्ट्रम पढ़ना है हमें। तो मैं आपको बता दूं कि इससे पहले हमने बहुत सारे जो है टॉपिक हमने क्लियर करे हैं। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी हो गया, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो गया, जो कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं इस चैप्टर के। ब्लैक बॉडी रेडिएशन हो गया। तो हमने वो सब पढ़ने के बाद हम जो है अब यहां पहुंचे हैं कि ड्यूअल बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो मैं आपको बता दूं कि अभी आपने ऊपर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन पढ़ा था कि वहां पे जो है मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिकल फील्ड दोनों से हम वहां पे जो है एक रेडिएशन बनाते हैं, जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन वो बता रहे हैं। तो उसमें एक पार्टिकल के बिहेवियर के बारे में भी कि हम पार्टिकल मोशन करा रहे हैं, किस तरीके का वो मोशन चल रहा है, ये चीज हम उसे बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो अगर मैं लाइट की बात करूं तो यहाँ पे ये लाइट के बारे में थोड़ा सा बताना चाह रहे हैं कि द लाइट पोजेसेस बोथ पार्टिकल एंड वेव लाइक प्रॉपर्टीज। तो ये चीज आपको पता लग गई कि पार्टिकल की और वेव की प्रॉपर्टी दोनों की रखती है। लाइट हैज ड्यूअल बिहेवियर व्हेनेवर रेडिएशन इंटरेक्ट विद मैटर इट डिस्प्ले पार्टिकल लाइक प्रॉपर्टीज। कि अगर लाइट जो है वो रेडिएशन इंटरेक्ट विद मैटर करता है, मैटर की वजह से बात कर रहे हैं, वो मैटर ले रखा हमने, तो डिस्प्ले पार्टिकल लाइक प्रॉपर्टी वहां पे वो दिखाता है। जैसे कि ब्लैक बॉडी रेडिएशन एंड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में हमने पढ़ा था कि आपने वहां पर लाइट डाली और लाइट डालने के बाद आप ये देखते हैं कि उसमें से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो जाते हैं। तो वहां पे वो पार्टिकल बिहेव कर रहा है, क्योंकि वहां पे लाइट जो है क्वांटा एक पार्टिकल फॉर्म में आ रही है, क्वांटा चार्ज की फॉर्म में आ रही है, और वहां से वो क्या कर रही है, इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट कर रही है। तो ये भी एक प्रॉपर्टी बताई है उन्होंने, पार्टिकल प्रॉपर्टी कर रहा है वो। और आगे कह रहा है कि वेव लाइक प्रॉपर्टी आर एग्जिट व्हेन इट इज प्रोपोगेट इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन। तो अगर आप इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन की अगर मैं बात करूं कि ये लाइट का एक और बिहेव होता है। अगर आप 12th क्लास में ऑप्टिक्स पढ़ेंगे तो ऑप्टिक्स में आप ये जानेंगे, फिजिक्स में आप ये जानेंगे कि वेव फॉर्म में वो चलते हुए ही सारी ऑप्टिक्स की प्रॉपर्टी और इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन ये दोनों प्रॉपर्टी जो है शो करता है। तो वेव सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, मतलब वेव एक दूसरे में आपस में ओवरलैप हो जाती है, तो वहां पे जो है इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन जैसी जो है फॉर्म जनरेट होती है। तो यहाँ जो आप सामने देख रहे हैं वो जो है इंटरफेरेंस को यहाँ पे शो करना चाह रहे हैं। तो वेव 1 आपको दिखाई दे रही है, ये वेव 1 है और ये वेव 2 है। तो हमने क्या करा है, रिजल्ट ऑफ इंटरफेरेंस में ये देखा है हमने कि दोनों वेव 1 और वेव 2 वो आपस में ज्वाइन हो गई है, सुपर इम्पोज, जिसे इम्पोज बोलते हैं, कि वो एक दूसरे पे जाके मिल गई है, जिसकी वजह से जो नई वेव मिली है उसकी जो लैम्डा है उसकी भी वैल्यू ज्यादा है, एम्पलीट्यूड की वैल्यू जो है वो भी ज्यादा हो चुकी है। तो अगर हम आपको ये बताना चाहें कि इंटरफेरेंस क्या है तो आपको पता लग जाएगा कि आप दो वेव को क्या कर रहे हैं, आपस में सुपर इम्पोज कर रहे हैं, आपस में इम्पोज कर रहे होंगे, एक दूसरे के ऊपर इम्पोज कर रहे हैं। तो ये जो चीजें हैं यही कहलाती है इंटरफेरेंस। आपको समझ में आ गया होगा, सामने स्क्रीन पे देख रहे हैं आप, इंटरफेरेंस बना रखा है, दो वेव बना रखे हैं, उन वेव को ज्वाइन करके दिखा रहे हैं वे। तो यहाँ पे जो है क्या हो रहा है, इंटरफेरेंस है। दूसरी बात, अगर मैं डिफ्रैक्शन की बात करूं तो डिफ्रैक्शन वेव के बैंडिंग के बारे में भी आपको यहाँ पे बता सकता है कि डिफ्रैक्शन बेसिकली वेव की बैंडिंग को बोलते हैं। बाकी डिटेल स्टडी आपको जो है 12th क्लास में ऑप्टिक्स में और 11th में भी आ जाता है, थोड़ा टॉपिक रे ऑप्टिक्स वगैरह में, इन सब में जो है क्लियर हो जाएगा। तो आगे चलते हैं और मैं आपको बताता हूँ स्पेक्ट्रम के बारे में। तो स्पेक्ट्रम क्या है, अभी आपको जो ऊपर ड्यूअल बिहेवियर पढ़ाया गया है उसमें बस आपको दो चीज याद करनी है, लाइट पोजेस बहुत पार्टिकल नेचर, वेव नेचर और पार्टिकल नेचर। तो आपको ये पता है कि जो लाइट है वो दो नेचर रखती है, कौन सा, वेव और पार्टिकल। तो ये हमारा होता है। आगे चलते हैं स्पेक्ट्रम पे। तो when a white light is passed through a prism, it splits into a series of colored bands known as spectrum। तो उसमें ये बात बोल रहा है कि स्पेक्ट्रम के बारे में अगर आपको जानना है तो आप क्या करोगे, एक व्हाइट लाइट को एक प्रिज्म से पास करेंगे और फिर आप ये देखेंगे कि उस प्रिज्म के जब पास होने के बाद जो लाइट आपको मिल रही है वो कलर्ड में है, अलग अलग कलर दिखाई दे रहे हैं, और उन्हीं कलर को वो क्या कह रहा है, स्पेक्ट्रम कह रहा है। तो स्पेक्ट्रम की अगर बात करें तो हमें पता लग गया कि एक व्हाइट लाइट को आपने जो है प्रिज्म से पास करा है और वो स्प्लिट्स हो गई है किसमें, अपने कलर बैंड में, जिसे हम क्या कह रहे हैं, स्पेक्ट्रम कह रहे हैं। इंपोर्टेंट है, पूछा जाता है व्हाट इज स्पेक्ट्रम।
आगे चलते हैं। स्पेक्ट्रम ऑफ टू टाइप्स, बेसिकली वो यहाँ पे ये बताना चाह रहा है कि स्पेक्ट्रम के टाइप बता रहा है। तो कॉन्टिन्यूअस एंड लाइन स्पेक्ट्रम, तो पहला टाइप हो गया द स्पेक्ट्रम विच कंसिस्ट ऑफ ऑल द वेवलेंथ इज कॉल्ड कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। तो अगर वेवलेंथ की फॉर्म में दे रखा है तो आपको क्या दिखाई दे रहा है कि वो सारा का सारा क्या है, एक कंटिन्यूअस और लाइन स्पेक्ट्रम, सॉरी कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। तो कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम यहाँ पे क्लियर हो जाता है। अगला है लाइन स्पेक्ट्रम। लाइन क्योंकि वो कंटिन्यूअस है तो वहां पे कंटिन्यूअस का स्पेक्ट्रम दे दिया हमने, क्योंकि सारी जो वेवलेंथ है उन्होंने मर्ज करके वहां पे दिखा रखी है वेवलेंथ की टर्म में, तो उससे वो क्या कह रहा है, कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। आगे चलता है लाइन स्पेक्ट्रम। तो ए स्पेक्ट्रम इन विच ओनली स्पेसिफिक वेवलेंथ आर प्रेजेंट इज नोन एज ए लाइन स्पेक्ट्रम। अगर आपको स्पेसिफिक वेवलेंथ की कुछ लाइन वो दे देते कि भाई ये सब स्पेसिफिक है, तो वहां पे आपको क्या दिखाई देगा, लाइन स्पेक्ट्रम दिखाई देगा। इट हैज ब्राइट लाइन विद डार्क स्पेसेस बिटवीन देम। अगर आपको कहीं पे लाइन स्पेक्ट्रम मिल रहा है तो आप देखोगे कि वो सब ब्राइट लाइट है और बीच में क्या है, डार्क स्पेस है उनके बीच में। आगे चलता हूं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम इज ए कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। तो अगर आप बात करें कि ये रेज अल्फा बीटा गामा रेडियो वेव्स, तो ये सब जो है एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के अकॉर्डिंग आती है, जो एक कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम है। कौन सा स्पेक्ट्रम है, कंटिन्यूअस, जिसमें हर वेवलेंथ की हमने जो है एक सीरीज में बना बना के उन्हें रिप्रेजेंट करा है। इट कंसिस्ट ऑफ ए रेंज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन अरेंज इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग वेवलेंथ और डिक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी। तो ये चीज आपने एक स्पेक्ट्रम लिया, उस स्पेक्ट्रम में आप क्या कर रहे हैं कि इंक्रीजिंग वेवलेंथ और डिक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी के टर्म में आपने उसे लगा दिया है। इट एक्सटेंड फ्रॉम रेडियो वेव्स टू गामा रेज। तो हमने जो है बाद में बताऊं तो आपको रेडियो वेव्स गामा वेव्स जो है हमने बाद में उसके अंदर ऐड करी है। तो ये जो एक स्पेक्ट्रम है उसे वो क्या बोल रहा है कि ये है एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। तो सामने जो आपको दिखाई दे रहा है वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है। आपको मैंने बताया था पीछे भी कि वो गामा रेज और रेडियो वेव्स जो है इसमें ज्वाइन करी गई है बाद में मतलब कि लास्ट में ज्वाइन करी गई है। तो वो लास्ट में जो ज्वाइन करी गई है उनके बारे में वो पहले बता चुका है और बता रहा है कि ये एक स्पेक्ट्रम है जिसमें हमने वेवलेंथ ली है और वेवलेंथ का एक टर्म लिया हुआ है। तो आप देखेंगे कि ये रेडियो वेव है, ये IR है, ये UV है, ये एक्स रेज है, ये गामा रेज है। और गामा रे UV और IR के बीच में हमने एक विजिबल रीजन निकाला है और यही विजिबल रीजन जो है इसकी वेवलेंथ इन्होंने दे रखी है इन टर्म्स ऑफ 400, 500, 600, 700 नैनोमीटर में रखी 10⁻⁹ में। तो ये जो वेवलेंथ है जो UV और IR के बीच में हमें मिल रही है यही है हमारी विजिबल रीजन जो कि हमें सब दिखाई दे रही है। तो आप जो सामने देख रहे हैं वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है पूरा का पूरा। तो ये जो सामने आप देख रहे हैं कंपोनेंट दे रखे हैं हमने, उसके कंपोनेंट आपको दिखाई दे रहे होंगे सामने। बेसिकली ये जो सामने आपको दिखाई दे रहा है ये अभी भी आप इसे देखेंगे तो एक ऑर्डर इन्होंने बना रखा है, उस ऑर्डर को फॉलो कर रहा है ये। और उस ऑर्डर में अभी भी इन्होंने कुछ चीजें छोड़ रखी हैं जैसे माइक्रोवेव है, ठीक है, कॉस्मिक रेज है, ये सारी की सारी रेज इन्होंने अभी छोड़ रखी है। तो बेसिकली आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट है कि आप इसे याद कर लें क्योंकि आपकी केमिस्ट्री में ये ही सारे साइंस में जो है इनका ज्यादा रोल रहेगा आपका। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आगे चलते हैं। तो वो कह रहा है कि स्पेक्ट्रम इज आल्सो क्लासिफाइड एज एमिशन एंड लाइन स्पेक्ट्रम। तो ये भी एक चीज है कि एमिशन स्पेक्ट्रम जो है वो क्लासिफाइड रहता है एमिशन और लाइन स्पेक्ट्रम से। तो अब एमिशन और लाइन स्पेक्ट्रम के बारे में पढ़ लेते हैं। The spectrum of radiation emitted by substance that has absorbed energy is called emission spectrum। तो अगर कोई स्पेक्ट्रम है जिसमें हम ये देख रहे हैं कि सबस्टांस जो है रेडिएट कर रहा है, एमिट कर रहा है एनर्जी को जो उसने पहले से एब्जॉर्ब करके रख रखी है, तो वो कौन सा है, एमिशन स्पेक्ट्रम। नाम से पता लग रहा है कि एमिट कर रहा है तो एमिशन स्पेक्ट्रम। आगे चलते हैं। एब्जॉर्प्शन is the spectrum obtained when radiation is passed through a sample of material. The sample absorb radiation of certain wavelength। तो इसमें वो ये बता रहा है कि अगर आपके सामने एक सब्सटेंस है और उसके अंदर से आपने रेडिएशन पास करा और रेडिएशन पास करने के आप देखते हैं कि उसके अंदर रेडिएशन एब्जॉर्ब हो जाता है, तो वो कौन सा है, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। तो वो है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। द वेवलेंथ विच एब्जॉर्ब आर मिसिंग एंड कम एज डार्क। तो ये इन्होंने बता रखा है कि कौन कौन सी जो है सीरीज है उनके बारे में, और एब्जॉर्ब मिसिंग हो रहा है और कम एज डार्क, डार्क लाइन की फॉर्म में वो हमें कम हो जाता है। जो भी वेवलेंथ हमें एब्जॉर्ब हो रही है वो डार्क लाइन की फॉर्म में बन के आ जाती है। तो सीरीज के बारे में बात कर रहे हैं वो ये देख लीजिए कि लाइमन सीरीज है N1 से N2 के फॉर्म में, बामर, पार्शन, ब्रैकेट और फंड सीरीज जो है वो फुंड बोलते हैं इसे। तो ये सीरीज जो है आपकी N1 से लेके N2, ये N1 से N2 दे रखा है। तो आप इसे ये समझ सकते हैं अगर N2 की बात कर रहा है तो N2 एक लेवल है, वो N1 एक लेवल है। अगर वो 2 से 1 पे आ रही है
या 3 से 2 पे आ रही है, या 4 से 3 पे आ रही है, 5 से 4 पे आ रही है, 6 से 5 पे आ रही है, तो ये एक सीरीज का एक पैटर्न है। उसी पैटर्न को फॉलो करते हुए वो ये कहेगा कि आपको अगर एक सीरीज दे रखी है, उसमें लाइन बना रखी है, तो लाइन बनाते ही आप उसे देखने के बाद बता सकते हैं कि अलाइनमेंट सीरीज है या बार्मर सीरीज है। तो ये जो आपको सामने जो सीरीज दिखाई दे रही है, आप इनसे पता लगा सकते हैं कि लाइमन है, बार्मर है, पास्चन है, ब्रैकेट है, फ्रंट सीरीज है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जो फर्स्ट वाली लाइन है, ये N1 इसकी ग्राउंड स्टेट की बात कर रहा है, वो तो N1 की बात कर रहा है। तो आप N1 पे ये देखेंगे, अगर 2 से 1 पे आ रही है, 1 2 3 जो आपको पीछे भी दे रखे थे, तो आप वहां पे देखेंगे कि 2 से 1 पे आ रही है तो भी लाइमन है, लेकिन वो 1 पे आ रही हो तभी वो लाइमन सीरीज है। अगर 2 पे आ रही हो तो बार्मर है, 3 पे आ रही हो पास्चन है, 4 पे आ रही हो ब्रैकेट है, फंड आ रही हो मतलब कि 5 पे आ रही हो तो वो फंड है। तो आपको बस ये देखना है कि वो सीरीज कहां से कहां पे आ रही है, वो 2 से 1 पे आ रही है, 3 से 1 पे आ रही है, लेकिन वो 1 पे तो आ रही है ना। तो बस यहीं पे हमें कंफर्म हो गया कि वो सारी की सारी क्या है, लाइमन सीरीज है। तो इसी तरीके से आपको सीरीज से पता लग सकता है कि वो कौन सी लाइन्स स्पेक्ट्रम आपको शो कर रहा है, बार्मर का कर रहा है, लाइमन का कर रहा है, ये सारी सीरीज आपको आसानी से पता लग सकती है। तो अगर आप बात करें कि इस सब की जो स्टडी है, वो जो सबकी स्टडी है वो बोलते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी को। द स्टडी और absorption spectra, emission of absorption spectra is referred as spectroscopy। स्पेक्ट्रोस्कोपी में स्पेक्ट्रोस्कोपी में मास स्पेक्ट्रोस्कोपी और बहुत सारी स्पेक्ट्रोस्कोपी आती है, ऑर्गेनिक है, IR है, वो सारी की सारी स्पेक्ट्रोस्कोपी की अलग अलग ब्रांच है, उसमें इन चीजों की स्टडी करी जाती है। तो ये चीज आपको कंफर्म हो गई सारी की सारी, यहां तक लाइन स्पेक्ट्रम और एमिशन स्पेक्ट्रम, कंटीन्यूअस लाइन स्पेक्ट्रम, ये सारी की सारी चीजें आपको यहाँ पे इस वीडियो में क्लियर हो जाती हैं। इसके बाद की वीडियो की अगर मैं बात करूं, आपको यहाँ पे मैं कोशिश करूंगा कि बस ये इतना ही काफी है आपके लिए। तो इससे बाद की अगर बात करूं तो स्पेक्ट्रम लाइन और एटॉमिक हाइड्रोजन ये आता है, छोटा सा टॉपिक है। तो इसके बाद ये छोटी सी पॉइंट इन्होंने दे रखा है, रिडबर्ग इक्वेशन दे रखी है। ये इक्वेशन जो है हमें ये बताएगी कि स्पेक्ट्रल लाइन की जो न्यू बार है उसकी वैल्यू ये बताना चाह रहा है यहाँ पे। रिडबर्ग कांस्टेंट हमें यहाँ पे इन्होंने आर की वैल्यू दे ही रखी है। ये सारी की सारी जो चीजें हैं ये मैं आपको जो है आपको वैल्यू दिखाई दे रही है यहाँ पे कि आर 109677 ये न्यू बार की वैल्यू है। तो ये जो सारी इन्होंने निकाल रखी है स्पेक्ट्रल लाइन ऑफ एटॉमिक हाइड्रोजन, ये इस वीडियो में क्लियर हो जाती है। बाकी मैं आपको ये फॉर्मूला इंपोर्टेंट है, 1/n2 n1 की पावर 2 और -1/n2 की पावर 2 सेंटीमीटर की पावर माइनस में आ रहा है, ये इनवर्स में आ रहा है। तो ये आपको दिखाई दे रहा है सामने। तो इस फॉर्मूले को आप रिडबर्ग इक्वेशन को आप याद कर लेंगे स्पेक्ट्रल लाइन, और क्योंकि ये न्यू बार की वैल्यू कई बार पूछ लेता है तो न्यू बार यहाँ पे इससे आप निकाल सकते हैं दो स्पेक्ट्रल लाइन का। तो इसके आगे की अगर मैं बात करूं तो आपको बोर मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम जो है मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊंगा, जो उन्होंने हाइड्रोजन एटम के बारे में जो है मॉडल दे रखा है। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।